ऐसा प्रेम कहाँ। मैं वादा करता हूँ ये हादसा कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ, ये मैं सब कुछ पता लगा के आपको बताऊंगा। अगर उसने हेम जी से ये सारी बातें छुपाई ना होती तो आज हेम जी को इतनी तकलीफ ना होती। मगर हम इन सब बातों के लिए बारिन बाबू को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। रमेश का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है उसे। अभी तो रमेश को मेरे अधूरे सवालों को जवाब देने बाकी है। जिंदगी में कुछ सच बार बार दोहराए जाएं ये जरूरी नहीं। अगर उनके दोहराए जाने से गमों के सैलाब आए तो बेहतर यही होता कि उन्हें दबा कर रखे जाए। इतनी देर कहाँ लगा रखी थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हेम, ऐसा क्या जरूरी काम है जो तुम अचानक मेरे ऑफिस में चली आई? हमारी शादी से जरूरी काम और क्या हो सकता है? हमारी शादी में अभी काफी टाइम है, बोलो क्या काम? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारी शादी को 2-3 महीने बाकी हो। अभी सिर्फ 15 दिन बचे हैं और मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करनी है, फिर हम मूवी देखने चलेंगे और फिर डिनर। और नहीं तो क्या, देखो अभी मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और शादी के बाद तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगी, तो इस हिसाब से मेरे पास सिर्फ 15 ही दिन है। जानती थी कि सुबह तक तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, मगर इतना अच्छा हो जाएगा कि तुम मुझे खोजते खोजते मेरे रूम तक आ जाओगे, ये नहीं पता था। क्या सोच रहे हो? क्यों, कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना मुझसे? नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। सब जानती हूँ, तुम्हारी नाम में जो हाथ छुपी हुई है ना, वो तुम्हारे दिल के सारे राज खोल रही है। तुम प्यार करना तो जानते हो, मगर जताना तुम्हें आता ही नहीं। रमेश बाबू, आपने इन लोगों को बताया नहीं कि आप मेरे पति हैं? ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो बारिन की पत्नी हो ना। ये सब झूठ है। रमेश बाबू मेरे पति हैं। रमेश, कमला तुम्हारी पत्नी है? मैंने पूछा रमेश की कमला तुम्हारी पत्नी है कि नहीं? दुनिया की नजर में हाँ, मगर मेरी नजर में नहीं। हेम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे जज्बातों के साथ खेलने का। तुम मेरी जिंदगी में नहीं ना सही, मगर तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले अकेले लेने का कोई हक नहीं। यार अंकुश, तुमने सही कहा था। मुझे हेम जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं इतनी जल्दी मान कैसे गया। अंकुश, तुमने आज एहसास कराया कि सिचुएशन को छुपाने से बात और बिगड़ जाती है। आज मैं वही करने जा रहा था या वही कर रहा था जिसकी वजह से रमेश फंसता चला गया। चलो, मैं किसी के काम तो आया, वरना जीने का मकसद बेमना सा हो गया था। नहीं अंकुश, आज तुमने मेरी जिंदगी को एक नया मकसद दिया है। रमेश की मौत का सच दुनिया वालों के सामने लाने के बाद कहीं ना कहीं मेरी बहुत सारी परेशानी का हल मिल जाएगा। मैंने रमेश की मौत का सच छुपाए रखा, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ उसकी मौत की खबर दुनिया वालों के सामने ना लाना मुनासिब समझा। अब मुझे लगता है कि मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। अंकुश, तुम्हारे रूप में मुझे रमेश की परछाई मिल गई है। वो भी कभी सच से भागता नहीं था, उससे लड़ता था, हिम्मत रखता था हमेशा वो। मैंने रमेश के साथ ज्यादा वक्त तो नहीं गुजारा है, लेकिन जब भी मैं रमेश से मिलता था
वो मुझे हमेशा हौसला देता था। कहता था सच की कभी हार नहीं होती। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। और इसके बाद हमें रोमेश का पक्ष दुनिया के सामने लाना होगा। रोमेश ने जो किया वो गलत नहीं था, पर जो हालात थे वो गलत थे। अंकुश, मैं आज इसी वक्त जा रहा हूं हेम जी से सब कुछ बताने। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। मैं यहां हूं। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझसे ये बात छुपाने का। रमेश पर सबसे पहला मेरा हक है। मुझे भी ये जानने का पूरा हक है कि उसके साथ हुआ क्या। समझे तुम? और तुम होते कौन हो मुझसे ये बात छुपाने वाले? हेम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे ये बात छुपाई, इसके लिए मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। इस बात के छुपाने का उद्देश्य मेरा और कुछ नहीं था। सिर्फ मैं इतना चाहता था कि आप और तकलीफ में ना आए। हेमदी, संभालिए अपने आप को। कैसे संभालू अपने आप को अंकुश? कैसे संभालू? सब कुछ टूट गया, बर्बाद हो गया मेरा सब कुछ। बारिन, सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दो, सिर्फ एक बात का। मेरे प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो रमेश मुझसे इस कदर नाराज हो गया? मुझसे कहाँ भूल हो गई थी उससे समझने में? क्या कसूर था मेरा? मेरा सिर्फ इतना ही कसूर था ना कि मैं रमेश को सच्चा प्रेम कर बैठी। बोलो मारी, बताओ मुझे कि मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई थी? क्या मैं रमेश की मौत की जिम्मेदार हूं? नहीं हेम जी, ऐसा नहीं है। हेम जी, इस दुनिया में रमेश मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मुझे पता है कि वो आपसे कितना प्रेम करता था। वो आपसे कभी भी कोई बात छुपा कर नहीं रखना चाहता था। वो तो आपसे सब कुछ बता देना चाहता था। लेकिन जब भी कुछ बताने के लिए आपके सामने आता था, आपकी मासूम मुस्कान के सामने वो कुछ नहीं कह पाता था। क्या करता वो? मजबूर हो गया था बेचारा। आपके शादी वाले दिन मैं और रमेश आपसे यही सब बताने गए थे, लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ खत्म हो गया। रमेश को दोषी करार कर दिया गया। उसके बाद कमला की जान बचाने के लिए रमेश उसके पीछे गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक से बढ़कर एक तूफानों के थपेड़ों ने रमेश को तोड़ दिया था। हेम जी, रमेश तो उस गुनाह की सजा काट रहा था जो गुनाह उसने कभी किया ही नहीं। बस, तुम मुझे अपनी बातों में घुमाने की कोशिश मत करो।
मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुम पर विश्वास किया। जोगिन सही कहता था कि तुम विश्वास के लायक ही नहीं हो। नहीं हेम जी, ऐसा नहीं है। रमेश बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो तो ना चाहते हुए भी देवी के बनाए हुए जाल में फंसता चला गया। तुम सही कह रहे हो बारिन। बहुत शातिर औरत है वो, और होगी भी क्यों नहीं, रंगराज की बीवी जो ठहरी। सर, मैं खुद पता लगा रहा हूं, लेकिन मेरे पास से एक कड़ी मिस हो गई है और मैं मुझे एक मौका दीजिए। मैं ये खुद पता लगा के रहूंगा कि वो कौन सा शख्स है जिसने मेरी ही नाक के नीचे से रंगराज की फाइल को हाथ लगाने की कोशिश की। गला सूख गया क्या सब बड़े साहब की बातों से? कुछ ठंडा गर्म का बंदोबस्त करूं? अपने काम से मतलब रखो। एक काम तो होता नहीं है, बड़ा चले हैं ठंडा गर्म पिलाने। जो काम कहा था वो हो गया? कुछ पता चला? साहब एक खबर पता चली है। महेश बाबू के क्लिनिक में एक संदिग्ध आया था इलाज करवाने के लिए और अचानक वो गायब हो गया साहब। क्या बात है साहब, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं साहब? जानते हो बहादुर, ये दुनिया गोल है। जी साहब। और अगर ये गोल है तो इसके सारे रास्ते आके किसी एक ही जगह पर मिलते हैं। पता नहीं साहब, अब मैं थोड़ा ना ग्रेजुएट हूं सर, ये तो आप ही जाने। मैं तो जब भी सफर पे जाता हूं रास्ता सीधा ही जाता है। मतलब तुम्हारे हिसाब से दुनिया सीधी है? हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन है जो रंगराज की फाइल को हाथ लगा सकता है? क्योंकि ये बात तो तुम्हारे और मेरे अलावा तीसरा कोई जानता ही नहीं। कहीं तुम मेरे साथ एक्टिंग तो नहीं कर रहे? साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मन तो बहुत था सर एक्टर बनने का। पिताजी बोले एक्टर का कैरेक्टर सही नहीं होता, पुलिस की नौकरी कर ले, रौब भी जमा लेगा, माल भी कमा लेगा। कभी सूखी हुई नदी में तड़पती मछलियों को देखा है? साहब मैंने तो मार्केट में बस हिलसा मछली देखी है, पिछले हफ्ते ड्यूटी लगी थी ना वही। बहादुर, तुमसे जितना पूछा गया है ना उतना ही काम करो। साहब मैं बहुत जल्द पता करके बताता हूँ कि ये किसका काम हो सकता है। काफी समझदार हो। अच्छा ये बताओ, जिस दिन हम सब महेश बाबू के क्लिनिक के बाहर डेरा डाले थे उस दिन यहाँ ड्यूटी पर कौन था? साहब ठीक से तो याद नहीं है, रजिस्टर में देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें एंट्री हुई है। बताओ। सर रजिस्टर लेके आता हूँ। सर मिल गया। सर उस दार हवलदार शक्ति सिंह, सुमेर सिंह और भोला सिंह थे ड्यूटी पे। लेकिन साहब ये तीनों बहुत ईमानदार और फर्ज के रखवाले हैं। हर आदमी में छुपे हैं कई आदमी जिन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है। वैसे ये भोला सिंह कब से छुट्टी पर गया? साहब ये तो उसी रात निकल गया था अपने गांव, उसकी मां गुजर गई है ना। पता लगाओ और नजर रखो उस भोला सिंह पर। मुझे इस भोला सिंह की पूरी खबर चाहिए। कक्की बस करो, हिमदी के बारे में सोच कर देखो जरा। जिस तरह से तुम आज अपने पति का इंतजार कर रही हो, अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो तुम पर क्या बीतेगी? परी, मुंह बंद रख अपना।
मुझे इस भोला सिंह की पूरी खबर चाहिए। हो ना हो रंगराज की फाइल से फटे पन्नों की स्याही के निशान अब भी उसके हाथों पर होंगे। पता करो उसकी मां मरी भी है या नहीं। जरा हम भी तो उनके जनाजे में शरीक हों। मैं समझा नहीं साहब। अब मुझे इस बात की तह तक जाना ही होगा कि आखिर कौन है वो जो हमारे ही बीच रहकर हमारी ही आंखों में धूल झोंक रहा है। हेमदी, हेमदी कहाँ है आप? हेमदी शाम की आरती ले लीजिए। शायद अपने कमरे में होंगी। हेमदी, हेमदी, हेमदी कहाँ है आप? हेमदी कहाँ चली गई? हेमदी, हेमदी, कहाँ चली गई? आखिर हेमदी गई कहाँ? कक्की को शायद पता होगा, उनसे पूछती हूँ। कक्की, कक्की उठो, कक्की उठो, कक्की हेमदी घर में नहीं है। कक्की, क्या तुमसे कुछ कह के गई है क्या? कक्की उठो। क्या कर रही है परी? कल से कितनी थकी हो, पता है ना तुझे? जा मुझे आराम करने दे। कक्की उठो, तुम्हें सोने की पड़ी है और यहाँ हेमदी का घर में कुछ पता नहीं चल रहा। अरे बाबा, अरे कहाँ जाएगी वो? देख लेना अच्छे से। अरे किसी कोने में बैठ के आंसू बहा रही होगी। वैसे भी उसको और कुछ काम है क्या? तू जा मुझे आराम करने दे थोड़ी देर। कक्की बस करो, आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम? कुछ तो शर्म करो। हेमदी आज जिस तकलीफ से गुजर रही है, अगर हम उनके साथ नहीं होंगे तो और कौन होगा? बड़ी आई सगी बनने वाली। अरे तुझे तो मानना चाहिए कि वो यहाँ से चली जाए और ये सारा राजपाट तेरा हो जाए। कक्की बस करो, उठो अपने ख्याली पुलावों से और चलो मेरे साथ हेमदी को खोजने। अरे मेरा तो कहना है कि तू भी चैन मना। अरे जाती है तो जाए, कहीं नहीं जाएगी, वापस यहीं पर आने वाली है। और चली भी गई तो किसको पड़ी है? कक्की बस करो, हेमदी के बारे में सोच कर देखो जरा। जिस तरह से तुम आज अपने पति का इंतजार कर रही हो, अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो तुम पर क्या बीतेगी? परी, मुंह बंद रख अपना। क्यों कक्की, क्यों चुप रहूं मैं? मैंने कहा भाई तो तुम्हें इतना बुरा लग गया। उनकी सोचो कि उन पर क्या बीतती होगी। ठीक है, समझ गई मैं तू क्या कहना चाहती है। एक काम कर, तू घर के बाकी हिस्सों में देख। और ये बता, जोगेन कहाँ है? वो बाहर किसी से मिलने गए हैं। मैं घर के बाकी हिस्सों में एक बार फिर से उन्हें ढूंढ कर आती हूँ। फिर कहाँ गई होगी है? बॉडी, बॉडी, बॉडी। अरे जोगिन बाबू, आप कब आए? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। परी, बॉडी कैसी है? वो अपने कमरे में है। जी, वो हेमदी। आप थोड़ा आराम कर लीजिए ना। परी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं पूछ रहा हूँ बॉडी कहाँ है? जी, वो मुझे भी नहीं पता कि हेमदी कहाँ है। नहीं पता मतलब? ये तुम क्या कह रही हो? अरे जोगिन बेटा, अच्छा हो गया जो तुम आ गए। अरे हमारे तो भाग ही फूट गए। कक्की, तुम रो क्यों रही हो? अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं कि हेम कहाँ है? कक्की, साफ साफ बताइए, बॉडी कहाँ गई है?
बेटा यही तो नहीं पता कि हेम घर छोड़ के कहाँ चली गई। क्या? हाँ, पता नहीं हेम बिना बताए कहाँ चली गई। मुझे तो डर है कि वो अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। पर आप लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? अरे हमने कहाँ जाने दिया, वो तो मैं हेम के लिए खाना लेने गई थी और पता नहीं कब वो हम सबसे नजरें चुराती हुई यहाँ से निकल गई। परी, मैंने तुम्हें कहा था मेरे जाने के बाद बॉडी का ख्याल रखना। ये बॉडी कहाँ जा सकती है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ मैं क्लिनिक में हूं, कुछ काम है मुझे। अब क्या ठीक? और वैसे भी मैं यहाँ रहूं या वहां रहूं या कहीं पे भी जाके मरूं, तुम्हें क्या लेना देना है? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? हाँ, इसलिए ये फोन करके मेरी केयर करने का नाटक बंद करो। समझ में आई? ऐसा प्रेम कहाँ। मैं नहीं जानती कि रमेश ने मेरे साथ जो किया वो सही किया या गलत, मगर मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगी। इन सब में मुझसे भी ज्यादा कोई तकलीफ भुगत रहा है तो वो सिर्फ सुशीला है। उस बेचारी की तो कोई गलती ही नहीं थी जिसकी सजा उसे मिल रही है। हेम जी, मैंने सुशीला को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। ये मेरी किस्मत मुझे कितने लोगों का दोषी बनाएगी। अगर मुझे पहले ही पता होता कि सुशीला रमेश की पत्नी है तो मैं कभी उन दोनों के बीच में नहीं आती। मगर मैंने रमेश को समझने की कोशिश ही नहीं की कभी। हेमदी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो हुआ वो ठीक हुआ, मगर इतना जरूर कहूंगा कि जो होने जा रहा है उसे हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो अंकुश। अब मुझे शांति तभी मिलेगी जब तक कि मैं सुशीला को ढूंढ नहीं लेती, उससे माफी नहीं मांग लेती। हेमदी, मैं आपसे छोटा हूं और आपका छोटा भाई होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपको किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने रोमेश से प्यार किया है और ये कुछ गलत नहीं है। रोमेश की सुशीला से शादी परिस्थिति के अनुसार हुई, इसमें ना तो रोमेश का दोष है ना ही आपका। बारी, तुम मेरी एक मदद करोगे? कैसी बात कर रही हैं हेम जी? मैं आपके किसी काम आ सकूं, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? बारी, मैं चाहती हूँ कि तुम सुशीला को तलाश करने में मेरी मदद करो। शायद मैं तब अपने आप को थोड़ा माफ कर पाऊं। हेलो, क्यों? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ मैं क्लिनिक में हूं, कुछ काम है मुझे। अब क्या ठीक? और वैसे भी मैं यहाँ रहूं या वहां रहूं या कहीं पे भी जाके मरूं, तुम्हें क्या लेना देना है? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? हाँ, इसलिए ये फोन करके मेरी केयर करने का नाटक बंद करो। समझ में आई? मैडम जी, मैंने आनंदो बाबू की बेटी हेम बीबी को ये बात बता दी कि रोमेश बाबू इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसकी रही सही हिम्मत भी टूट गई। तुम अगर हमें निराश नहीं करोगे तो हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब हम जैसा जैसा कहते हैं तुम ठीक वैसा वैसा करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। जी जी, अब तो आप ही का सहारा है।